हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले चैप्टर से आज कुछ हम लोग एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के प्रायः पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई का जो है बोर्ड हो या आईसीएसई का हो या हमारा जो है यूपी बोर्ड हो। तो इससे संबंधित जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O है। मतलब एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O गिव्स 2,4-DNP। मतलब जो 2 और 4 DNP का मतलब हो गया डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन करते हैं और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। मतलब टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्शंस करते हैं और उसके साथ कह रहा है कि कैनिजारो रिएक्शन भी शो करते हैं और ऑक्सीडेशन पर 2,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोगों को बताना है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा। ये जो क्वेश्चंस है वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से है, एनसीईआरटी से। तो अब हम सबसे पहले इसका एक फ्लोशीट बनाएंगे। इस फ्लोशीट में जो है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C9H10O। इसके बारे में कह रहा है कि ये 2,4 DNP डेरिवेटिव देता है और ये जो कंपाउंड है टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्शंस करता है और ये जो कंपाउंड है कैनिजारो रिएक्शंस भी जो है शो करता है और ये कंपाउंड ऑक्सीडेशंस पर 2,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो अब हम लोगों को इसके बारे में जो है चर्चा करना है कि ये कंपाउंड क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें देखिए, अब 2,4 DNP का मतलब जो है क्या हुआ। हम लोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो ब्रेडिज रिएजेंट के साथ, मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शंस करने के बाद 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सिग्नल बता रहा है कि वह 2,4 DNP का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड निश्चित रूप से उसके अंदर जो है या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन। अब फिर कह रहा है कि वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड, माने दोनों एल्डिहाइड जो है टॉलेंस रिएजेंट के साथ ब्लैक सिल्वर मिरर देते हैं। तो अब इससे तो ये कंफर्म हुआ कि उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन है, लेकिन ये बात ये बता रहा है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर निश्चित रूप से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर ये कह रहा है कि कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। तो कैनिजारो रिएक्शंस में हम लोग पढ़े थे कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ऐसे ही एल्डिहाइड जो है कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। अब ये बात कंफर्म कर दिया कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा है। तो अब हम चलते हैं C9H10O के संभावित मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। अब यहां पर 2,4 यहां पर 2,4 नहीं रहेगा, यहां पर 1,2 रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको बना लेंगे। 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। 1,2
बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए वो कंपाउंड जो है क्या हो सकता है। अब इसमें देखिए ये बेंजीन है, इस बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। जब यहां पर हम कोई ग्रुप लगाते हैं तो यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो यहां पर हम CHO ग्रुप लगा दिए और ये 1,2 का मतलब हो गया कि लगातार पहले और दूसरे इन दोनों पर कोई ना कोई ग्रुप रहा होगा, क्योंकि 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बन रहा है। और यहां पर हम कर दिए CH2 CH3, क्योंकि ये दोनों ग्रुप ऑक्सीडेशन पर COOH में कन्वर्ट होते हैं। भाई एल्डिहाइड ग्रुप भी ऑक्सीडेशन पर COH में बदलता है, और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप रहे, CH3 रहे, CTH5 रहे, वो भी ऑक्सीडेशन पर COOH में कन्वर्ट होता है। थोड़ा सा हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को मिलान कर लें जरा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सही है या नहीं है। अब यहां पर और यहां पर दोनों का एक एक यच हटाए तो इसका मतलब इसके अंदर C6 तो था, यच जो है जो 6 होता है इसका 2 यच जो है माइनस कर दिए, माने C6H4 हो गया। प्लस कार्बन देखिए 1 2 3 है, 3 ठो कार्बन और इसमें कर दिए। हाइड्रोजन 2 और 3 5 हुआ, 5 1 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। तो C6 C3 ये दोनों यदि हम ऐड कर दें तो C9 आएगा, माने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C9। यच की हालत जरा देखें हम लोग, यहाँ 4 है और 6 है, तो C9H10 हो गया, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हो गया। माने लग रहा है कि ये कंपाउंड जो है सही है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 2 एथिल बेंजल्डिहाइड। ये 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। अब इसका यदि हम लोग ब्रेडिज रिएजेंट के साथ कराएं रिएक्शंस, ब्रेडिज रिएजेंट के साथ, ये ब्रेडिज रिएजेंट को हम लोग 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन बोलते हैं। इसमें जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ब्रेडिज रिएजेंट 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन NH2, ये तो फेनिल हाइड्रोजीन है, यहां पर NO2 रहना चाहिए, 1 2 3 4, और यहां पर NO2 रहना चाहिए। तो ये इसके साथ रिएक्शंस करने के बाद H2O बाहर कर लेते हैं और प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नहीं, वो तो हट गया, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, फिर N के बाद NH है, NH कर दिए, और इसके साथ इसको जो है ऐड कर दिए। ये प्रोडक्ट बना, इसका इसके साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बना। इसको हम लोग 2,4 DNP डेरिवेटिव बोलते हैं। दिस इज 2,4 DNP। अच्छा, कैनिजारो रिएक्शंस इसका करा दें तो ये देख रहे हैं कि इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसके बाद जो है ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये टॉलेंस रिएजेंट भी देगा, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट पॉजिटिव है। इसके बाद कैनिजा एक मिनट, टॉलेंस रिएजेंट में ये आपका CHO जो है COH में बदलता है और ब्लैक सिल्वर मिरर देगा, और ये कैनिजारो रिएक्शंस भी जो है शो करेगा, क्योंकि इसमें जो है अल्फा अल्फा हाइड्रोजन जो है जिस एल्डिहाइड में रहता है वो एक्चुअली जो है कैनिजारो रिएक्शन शो करता है।
और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है CHO ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं वो टॉलेंस रीजन के साथ जो है ब्लैक सिल्वर मिरर देते हैं, तो ये कैनिजारो रिएक्शंस भी जो है शो करेगा। और यदि इसका हम ऑक्सीडेशंस करा दें, इसका ऑक्सीडेशंस करा दें तो ये भी जो है COH में बदलेगा और ये भी COH में बदलेगा। एक इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ये COOH और ये COOH, इसका नाम हो जाएगा 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से वो जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वह 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड है। देखिए इसी चैप्टर में एक NCERT का ही क्वेश्चंस है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C8H16O2, कह रहा है कि ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल, C on oxidation with chromic acid gives B, और C डिहाइड्रेशन पर ब्यूट 1 देते हैं, और उन लोगों को हम लोगों को जो है पहचान करना है कि वो साहब कौन है। तो एक चीज हमेशा ये याद रहे कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कह रहा है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बने, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसी बात हो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एक्चुअली इनके मिलने से एक एस्टर बनता है, और एस्टर में ऑक्सीजन 2 है, तो हो सकता है कि ये जो फार्मूला दिया है वो किसी एस्टर का हो, क्योंकि एस्टर ही जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देते हैं। तो ये संभावना हो रहा है कि हो सकता है वो कंपाउंड जो है कोई न कोई एस्टर। थोड़ा सा किसी एस्टर का हम चर्चा करते हैं। जैसे एक एस्टर हम ये ले लिए, ऐसे एस्टर ले लिए, और इस एस्टर में देख रहे हैं कि कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है और 2 ठो ऑक्सीजन है। इसका मतलब जो है कार्बन जितना है हाइड्रोजन जस्ट दूना है, तो CnH2n और 2 ठो ऑक्सीजन जो है लगा हुआ है। तो जब भी कार्बन से हाइड्रोजन जो है दोगुना रहे और उसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दें, तो संभावना निश्चितता में बदल जाती है कि वो कंपाउंड निश्चित रूप से जो है कोई न कोई एस्टर ही होगा। यहां देख रहे हैं कि C8 है तो H16 है, इसका मतलब वो कंपाउंड जो है ये कंफर्म हो रहा है कि कोई न कोई एस्टर ही होगा। चलिए थोड़ा सा ये तो समझ में आया कि जो कंपाउंड A है वो एस्टर हो सकता है। अब उसका जरा हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें। एक, दो, तीन, चार, 8 ठो है, 1 2 3 4 5, ये ऐसे लिख दीजिए। ये जरूरी नहीं कि यही होगा, थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे बात करें। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हाइड्रोलिसिस कराने में होता क्या है कि ये H और OH से रिएक्शंस करते हैं। तो H और OH से रिएक्शंस करेंगे तो हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ से हो जाएगा। ये आपका 1 2 3 4 5 कार्बन वाला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ से 3 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। तो ये मिल रहा है। फिर आगे जरा देखते हैं क्या कह रहा है। C on oxidations with C का मतलब यदि ये हमारा ये B हो, B का जो है ये हम कह सकते हैं कि CH3 CH2 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 COH का यदि हम नाम B दे दें
और इसका नाम सी दे दें, तो सी ऑक्सीडेशंस पर बी देता है, मतलब ये चीज संभव नहीं है। इसको थोड़ा सा एक और जो है इसमें कार्बन बढ़ा दीजिए। कारण यह है कि इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिर बी बन रहा है। जैसे HOH के साथ रिएक्शंस करा दें, अब यहां पर जो है देखिए ये एल्कोहल बना हमारा CH3 CH2 CH2 CH2OH। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो ऑक्सीडेशन कराने के बाद ये वाला पार्ट COH में यदि बदल जाए तो CH3 CH2 CH2 COOH बनेगा, और यहां से 1 2 3 4 कार्बन वाला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना। भाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर यदि हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये बनेगा, और ये कह रहा है कि यहां से ये जो एल्कोहल बना है उस एल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन करा दें तो पुनः ये बन रहा है। इसका मतलब उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला यही होगा। तो चलते हैं, अब इसको जो है जरा फिर से बना लें। वो कंपाउंड हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH2। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस में HOH के साथ रिएक्शंस होता है। दिस कंपाउंड A, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटिल 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट, ब्यूटिल ब्यूटेनोएट। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो CH3 CH2 CH2 COOH बन गया। दिस इज B प्लस CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये C बना। और C ऑक्सीडेशंस पर यदि हम ऑक्सीडेशंस करा दें, ऑक्सीडेशंस पर ये पुनः जो है बी में कन्वर्ट होगा। और फिर कह रहा है कि C ऑन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यदि हम करा दें, डिहाइड्रेशन में वाटर बाहर निकलता है, अब यहां से ये और ये OH डिहाइड्रेशन में बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहां घिसक जाएगा। डिहाइड्रेशन करा दें, डिहाइड्रेशन कराने के बाद CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। एक्चुअली इसका नाम ब्यूट 1 इन है और ब्यूट 1 इन बन भी रहा है, ब्यूट 1 इन। इसका मतलब हम लोगों का जो गेस था वो सही हुआ। वो कार्बनिक यौगिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है वो ब्यूटिल ब्यूटेनोएट है, और वो जो बी है 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। और जो सी है ब्यूटेनाल, ब्यूटेनाल। और लास्ट में आपका जो है जो कंपाउंड है वो ब्यूट 1 इन बन रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन दिया है इसी चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन वाले में ही जो है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है 69.77%, हाइड्रोजन दिया है 11.63%, और जो शेष है रिमेनिंग है वो ऑक्सीजन है। कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 86। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट but give adduct with sodium bisulfite, also give iodoform test on oxidations ethanoic and propanoic acid is formed, identify them।
तो सबसे पहले हम लोग उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है निकालने की बात करेंगे। इसमें देखिए एलिमेंट्स कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनका परसेंटेज एटॉमिक वेट, यदि ये P है और ये A है तो P बाई A, इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो अब कार्बन है हमारा 69.77, हाइड्रोजन है 11.63 और रेस्ट ऑक्सीजन, दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर लें। 69.77, 11.63, 81 ये आया, 100 में से माइनस कर लें 18.60। एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब इसमें इसका डिवाइड कर दें, 12 से 69.77, ये लगभग 5.8 के आसपास आएगा। इससे इसमें डिवाइड कर दें 11.6 के आसपास आएगा और इसमें जरा करें ये लगभग 1.16 के आसपास आएगा। अच्छा, सिंपलेस्ट रेशियो में जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी से सब में डिवाइड करेंगे, मतलब 5.8 में 1.16 से करेंगे तो लगभग 5 आएगा, 11.6 में 1.16 से करेंगे तो लगभग 10 आएगा और इसी में इसी से करेंगे तो ये 1 आएगा। तो इंपिरिकल फार्मूला हो जाएगा C के साथ ये लगा दीजिए C5 H10 और एक O, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, 12 पंचे 60, 10 और 16, ये आ जाएगा 86। स्मॉल n की वैल्यू हम लोग निकालते थे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंपिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट दिया है 86 और इंपिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर वेट निकाले हैं 86, इसका मतलब 1। ये कंफर्म हो गया कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड का C5H10O है। अब इसका आगे का जो है देखिए, कह रहा है कि इट डज नॉट रिड्यूस टॉरेंस रिएजेंट, वो टॉरेंस रिएजेंट के साथ रिड्यूस नहीं करते हैं, इसका मतलब उसके अंदर जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट जो है नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि वो एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो तीन कंपाउंड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड, HCN और ग्रिगनॉट्स रिएजेंट के साथ एडक्ट देते हैं। तो इसका मतलब निश्चित रूप से उसके अंदर जो है कोई कीटोनिक ग्रुप होगा, निश्चित रूप से उसके अंदर कोई कीटोन ग्रुप जो है प्रेजेंट है। फिर कह रहा है कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। जब वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है तो ये कंफर्म हो गया कि उसके अंदर जो है मेथिल कीटोनिक ग्रुप है। तो मेथिल कीटोनिक ग्रुप सबसे पहले हम बना लें,
5 कार्बन है, ये मेथिल कीटोनिक हो गया। यहां CH3 CH2 CH2, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीडेशन कराने के बाद ये ब्रेक हो जाता है और CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 ये आपका COOH जो है, ये पूरा जो है CH में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस CH3 COOH जो है, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, और इसका नाम है इथेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 पेंट 2 ओन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पेंटूओन है।